आज जब द केरला स्टोरी को कुछ राज्यों के जरिए बैन किया जा रहा है तो उसके ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर के गोदी मीडिया उस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन भारत में राज्यों के जरिए पिक्चरों पर बैन करने का इतिहास काफी पुराना रहा है। आइए मैं आपको ले चलता हूं 2002 के दंगों की तरफ। 2002 दंगों पर एक पिक्चर बनी आक्रोश। 2003 की यह बात है। देश में अटल बिहारी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और आपको मालूम है कि जब जिस पार्टी की सरकार होती है तो उसी के लोग तमाम संवैधानिक पदों पर होते हैं। खासतौर से सेंसर बोर्ड अगर की बात की जाए या बहुत सारे जो आयोग हैं उनकी बात की जाए, कमेटियां हैं, उनके प्रेसिडेंट मेंबर्स सब पार्टी के लोग होते हैं। उस वक्त सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे अनुपम खेर। अनुपम खेर ने इस पिक्चर को सेंसर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। आक्रोश के प्रोड्यूसर को मजबूरन जाना पड़ा हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट ने फिर सेंसर बोर्ड को इस पिक्चर को रिलीज करने के लिए सेंसर सर्टिफिकेट देने का, क्लियरेंस देने की बात कही और उसके बाद इनको कोर्ट के ऑर्डर के बाद मजबूरन वो अनुपम खेर जो द कश्मीर फाइल से लेकर के अभी द केरला स्टोरी की बात करें, उसको लेकर के वे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हुए इस तरह की फिल्मों का समर्थन करते हैं। वही अनुपम खेर जो इस तरह की बातें अब करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने इस पिक्चर को इसलिए सर्टिफिकेट देने से इनकार किया था क्योंकि ये गुजरात दंगों पर बनी थी। प्रधानमंत्री जो इस वक्त के हैं उस वक्त वहाँ पर वज़ीर आला हुआ करते थे और उसी दौरान आपने सुना होगा अटल जी ने जो दंगों को लेकर के एक लाइन कही थी वो अक्सर सुनाई देती है। तो इस पिक्चर को रिलीज होने से ही रोका गया था। दूसरी पिक्चर है परजानिया। गुजरात के वज़ीर आला थे, मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। 2006 की ये बात है। इस पिक्चर पर गुजरात सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये तो हुई भविष्य की बात। अभी हालिया दिनों में आपने देखा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में है उसने किस तरह से बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया यूट्यूब पर, जिस डॉक्यूमेंट्री में 2002 दंगे का सच दिखाया गया था। और उस सच के लिए कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी इस्तेमाल नहीं की गई थी जिस तरह की स्टोरी द कश्मीर फाइल को लेकर या फिर द केरला स्टोरी में जो कहानियां बयान की गई हैं फर्जी कहानियों पर आधारित हैं, बल्कि उस डॉक्यूमेंट्री में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, आरएसएस और संघ के कुछ नेता, हिंदूवादी संगठनों के कुछ नेता, बजरंग दल के कुछ नेता, उनके बयान हिडन कैमरे पर लिए गए थे। उन्होंने कैमरे पर यह कबूल किया था कि गुजरात दंगों के पीछे जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो नरेंद्र मोदी जो उस वक्त के वजीर आला थे उनके जरिए लिखी गई थी और साफ कहते हुए कैमरे पर नजर आए थे जो हिडन कैम पर शूट किया गया था कि इसकी साजिश रची गई, पूरा साथ दिया गया मोटा भाई के जरिए और इस पूरी दंगे की स्क्रिप्ट लिख करके मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। ये सारी चीजें कैमरे पर थी। इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। लेकिन आज यही सब लोग जो हालिया दिनों में इस तरह की हरकतें कर चुके हैं बैन की और भविष्य में भी इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं जो मैंने बताया आक्रोश और परजानिया पिक्चर को लेकर जो दोनों बैन की गई थी, तो अब वो सवाल उठा रहे हैं अगर कोई राज्य पिक्चर को बैन करता है तो उस पर सवाल उठ रहा है। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग बल्कि अब फिल्म एक्ट्रेस शबाना आजमी भी इसमें कूद पड़ी हैं और कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो सक्रिय हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, उन्हें भी परेशानी होने लगी है और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह किसी भी पिक्चर पर बैन नहीं लगाना चाहिए। ये आज़ादी है बोलने की, इस तरह से किसी को पिक्चर पर बंद नहीं किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में
आवाज उठ रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरह की पिक्चर, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात करें, द केरला स्टोरी की बात करें, इस तरह की पिक्चर्स क्यों उतारी जा रही हैं समाज में। आप देख रहे हैं 2014 के बाद लगातार समाज बंटता चला जा रहा है। पूरा समाज दो हिस्सों में बंट गया है, लेफ्ट और राइट। और जिस तरह की बहस, जिस तरह से झगड़ा, जिस तरह से मारपीट सड़क पर नजर आ रही है, वो आप देख रहे हैं। इसको और कितना बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए इस तरह की मूवीज का सहारा लिया जा रहा है। हर मोहल्ला, हर गली, भारत के कोने कोने में मुसलमानों के खिलाफ एक भीड़ खड़ी करने का ये एक न सिर्फ कोशिश है, बल्कि इसमें कामयाब हो रहे हैं। वो भीड़ मुस्लिम पर जब चाहे हमला कर दे और सरकार पर मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम भी ना आए। ये इस तरह की प्लानिंग है। सरकार फिल्मों के जरिए भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रही है और भीड़ों के जरिए किस तरह से हमला किया जाए मुसलमानों पर, ये इसकी योजना है। द केरला स्टोरी उसका ही एक हिस्सा है। इस फिल्म का प्रचार बीजेपी कर रही है। एक झूठ और मनगढ़ंत कहानी पर बनी फिल्म देखने के लिए लोगों से अपील कर रही है। आपने देखा हाई कोर्ट में किस तरह से इसके प्रोड्यूसर ने यह कहा कि यह पिक्चर पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। 32,000 का टीजर चलाने के बाद 3 की बात कबूली गई कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन इस झूठ को परोसने में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ की पूरी मशीनरी लग गई है। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। वो हिंसा और नफरत पर बनी फिल्म देखने जरूर जाएं। इसका मकसद यह है कि तमाम लोग टैक्स फ्री होने के बाद जब टिकट सस्ता हो जाए तो फिल्म जो हिंसा और नफरत पर बनी है उसको देखने के लिए तमाम लोग पहुंचें। उसके साथ ही अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो इस फिल्म को आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु में भी इस पिक्चर पर रोक लगा दी गई है। फिल्मों को लेकर ऐसा ध्रुवीकरण इससे पहले शायद ही कभी नहीं देखा गया। 2014 से पहले इस तरह का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। और आपको एक छोटी सी क्लिप 4-5 सेकंड की दिखाना चाहूंगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की फिल्मों के पीछे जो मकसद है उसमें कितना कामयाब होते नजर आ रहे हैं हिंदूवादी संगठनों के ये लोग। मुसलमानों को देख के डर लग गया। तो देखा आपने इस वीडियो में, पिक्चर देखने के बाद एक महिला पिक्चर हॉल से निकल रही है तो वो ये कह रही है कि मैं डर गई हूं। डरी किससे है? मुसलमानों से। तो जहनों में जो चीज मुसलमानों के खिलाफ पैवस्त करने की कोशिश की जा रही है, डालने की कोशिश की जा रही है कि इस धर्म के मानने वाले लोग कितने जालिम है, किस तरह से हिंदू धर्म को कि लड़कियों को बहला फुसला करके उन्हें इस्लाम में लाया जा रहा है, ना सिर्फ मुसलमान बनाया जा रहा है बल्कि उनको आतंकवादी संगठनों में भेजा जा रहा है, उनके हाथों में हथियार समाया जा रहा है, आतंकवादी संगठनों में ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, आतंकवादी संगठन ज्वाइन कराए जा रहे हैं। तो आप फिर समझिए, सोचिए, जो भी शख्स इस पिक्चर को देखने के लिए पिक्चर हॉल तक पहुंच रहा है और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन इस पिक्चर का आ रहा है। पिछले 3 दिनों में, फ्राइडे को रिलीज हुई थी, आज मंगलवार है, 3-4 दिनों में पिक्चर का कलेक्शन उतना हो गया है जितने में ये पिक्चर बनी है, यानी 35 करोड़ से ऊपर कलेक्शन इस पिक्चर का हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के जहनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है और उसको टैक्स फ्री करके और ज्यादा उसमें इजाफा किया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।